आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को एवलांच आया। ये हादसा द्रौपदी का डांडा नाम की जगह पर हुआ। आमतौर पर वहां पर पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जिस दौरान एवलांच आया उस वक्त भी वहां पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान वहां 42 लोग मौजूद थे, जिनमें अब तक 10 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बारे में अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम वहां लगातार रेस्क्यू मिशन चला रही है, लेकिन बर्फबारी और विजिबिलिटी लो होने की वजह से वहां बचाव टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां मौजूदा हालात क्या हैं, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दृश्य Inside as well. चैन भीतर। उत्तरकाशी पर टूटा कुदरत का कहर, देवभूमि में आपदा का ट्रेलर। हिमालय से आ रहा ये कैसा अलर्ट, देवभूमि पर फिर मंडरा रहा संकट। हिम प्रदेश उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ ही मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा 2 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों का एक दल एवलांच की चपेट में आ गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये दल ट्रैकिंग के लिए गया था, जिसमें प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के साथ प्रशिक्षक दल भी शामिल था। इसी बीच वहां तेजी से मौसम बदलना शुरू हो गया और भारी बर्फबारी के बीच वहां हिमस्खलन की चपेट में पर्वतारोहियों की टीम आ गई। सावधान, पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमालय में बज गया है व्हाइट अलार्म। इतना कॉन्टिन्यूस बारिश होना और एवलांचेस आना, बर्फ का पिघलना एक ऐसा अशुभ संकेत देता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइन ऑफ सिम्टम है कि जहां पर ये दिखाता है, प्रूव करता है कि आपके ग्लेशियर खतरे में है। तापमान बढ़ रहा है। आपने चमोली में देखा, आपने अमरनाथ में देखा, केदारनाथ में देखा, और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में चालू है। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। तो टाइम वो आने वाला है जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पृथ्वी का जो पानी होगा वो पीने लायक भी नहीं होगा। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड सरकार एक्टिव हो गई और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फौरन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर हालात की जानकारी देते हुए उनसे मदद मांगी, जिसके कुछ ही देर बाद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन अब भी वहां कई पर्वतारोहियों का कुछ पता नहीं चल सका है। द्रौपदी के डांडा 2 पहाड़ी के आसपास हो रही भारी बर्फबारी के चलते सेना को वहां ऑपरेशन चलाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एवलांच के आने से सभी लोग उसमें फंस गए हैं। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है। साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सेना से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 चीता हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए हैं और एनआईएम की टीम के साथ उत्तरकाशी जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान पर्वतारोहियों के रेस्क्यू में लगे हैं। उत्तरकाशी में सेना का रेस्क्यू मिशन, 2 चीता हेलीकॉप्टर से चल रहा सर्च ऑपरेशन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद। दरअसल उत्तरकाशी के जिस द्रौपदी के डांडा 2 पहाड़ी पर यह हादसा हुआ है वो तकरीबन 5006 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां का रास्ता बेहद दुर्गम है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सेना को वहां सर्च ऑपरेशन चलाने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते वहां विजिबिलिटी बेहद लो है,
जिसके चलते लोगों का मन आशंकाओं से भरा है। एक्चुअली जो है ना इतना बड़ा इवेंट नहीं है ये 2013 वाला दूसरा इवेंट था और हर चीज़ को इससे इसमें कोई बड़ी हेल्थ बात नहीं है। ये एक कॉमन फिनोमेना है ग्लेशियर में। जहाँ ग्लेशियर का एरिया होगा, जहाँ बर्फ के पहाड़ होंगे, वहाँ ऐसी प्रतिक्रिया होंगी। तो वैसे एवलांच अभी एक जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं जो हुआ कह रहे हो एवलांच हो जो मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन नीचे क्या है कि आजकल जो है एक दो से लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है, तो ऊपर का टेम्परेचर डाउन हो चुका है, जिससे ऊपर का हायर एरिया में जो है स्नोफॉल होता है और ये हर साल होता है। जमीन से 5006 फीट ऊपर आई तबाही। रात का अंधेरा बना रेस्क्यू के रास्ते का रोड़ा। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा किए गए पर्वतारोहण अभियान में भूस्खलन के कारण जान माल का जो नुकसान हुआ है उससे बेहद दुखी हूँ। अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। बहरहाल हिमालय में एवलांच की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जाहिर है कहीं न कहीं कुदरत चेतावनी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अवलॉन्च को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जहां गर्मी और बारिश में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में सितंबर-अक्टूबर के महीने में हो रही बर्फबारी हिमस्खलन की वजह बन रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार एक माउंटेन पर जब पर्वतारोही अपने मिशन पर लगे हुए थे, तब भी भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से वहां कई जिंदगियां मुश्किल में फंस गईं। कैसे वहां फंसे लोगों ने उस अवलॉन्च का सामना किया और क्या बनती है अवलॉन्च की वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Inside is good. Ten meter. माउंट एवरेस्ट से बुरी खबर, आंखों के सामने भयावह मंजर। Inside is good. 10 meter. 5000 मीटर की ऊंचाई पर इंसान के सामने टूटा पहाड़। सावधान, पहाड़ टूट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तेईस सेकंड का ये वीडियो रूह कपा देने वाला है। ये वीडियो महज एवलांच की दस्तक नहीं, बल्कि बड़ी तबाही का अंदेशा है। जिस बर्फीले पहाड़ पर यह तबाही आई, उसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे, मगर पहले इस वीडियो के रौद्र रूप को देखिए। Inside is good. 10 meter. जिस वक्त एवलांच आया, तब बेस कैंप के आसपास कई लोग टहल रहे थे। जैसे ही इन्होंने तूफान को देखा, सब भाग खड़े हुए। इस वीडियो में 10 से ज्यादा लोग ऐसे दिख रहे हैं जो जान बचाने के लिए तंबुओं से बाहर भाग रहे हैं, मगर एवलांच की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कुछ उसी में दब जाते हैं। Inside.
जो सबसे पीछे की तरफ थे वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। हालांकि कुछ खुशकिस्मत थे जो ऊंचाई की तरफ पहुंच गए। इस शख्स ने मोबाइल कैमरा ऑन रखा मगर चेहरे पर तनाव ज्यादा था। इस तूफान ने किस तरह तबाही मचाई वो इसे देखकर समझ सकते हैं। तीन दर्जन से ज्यादा तंबू ऐसे हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो गए। एवलांच के गुजरने के बाद यहाँ डर और दहशत का माहौल है। एक और पर्वतारोही ने उसी जगह का वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो तांडव शांत होने के बाद का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि खतरा पूरी तरह टल गया है। ये वही माउंट मानसलू है जहां 26 सितंबर को कुदरत कहर बनकर टूटी और 2 लोगों की इस बर्फीले तूफान से जान चली गई। इसके अलावा 12 लोग घायल हो गए थे। शुरुआत में बर्फीले पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा खिसकना शुरू हुआ मगर कुछ सेकंड के भीतर ही तस्वीर डरावनी हो गई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा और तांडव में तब्दील हो गया। भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर, नवीन और सुजो चौधरी ऐसे थे जो 26 सितंबर के एवलांच में बाल बाल बच गए। 7 दिनों के भीतर माउंट मनसलू में पहाड़ का भरभरा कर गिरना और उसमें कई लोगों का दब जाना पर्वतारोहियों को खौफ से भर रहा है। बस फर्क इतना है कि पहला एवलांच कैंप 4 के ठीक नीचे रूट पर आया था जबकि 2 अक्टूबर को 3 नंबर कैंप पर आफत टूटी। दावा किया जा रहा है कि इस एवलांच से बड़ा नुकसान नहीं हुआ मगर जिस तरह वीडियो में लोग तूफान की चपेट में आते दिख रहे हैं उससे अंदेशा है कि कई घायल हुए होंगे। इसलिए हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है। हम लोग जैसे पर्वत में जाते हैं, कभी ये गंगोत्री ग्लेशियर का कालिंदी खाल वगैरह हम और जगह भी गए हैं, लेकिन जब वापस आते हैं महीने भर बाद तो हमें जो ट्रेल जिससे आते हैं वो ट्रेल नहीं मिलती, पूरा उथल पुथल हो जाती है। लेकिन अब ये सब पैटर्न चेंज हो रहा है। अब आजकल ये सितंबर ख़त्म होने को है, अक्टूबर आ गया है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। माउंट मानसलू ऐसी चोटी है जहां न तो किस्मत साथ देती है न कुदरत साथ देती है। दुनिया के इस 5वीं सबसे खतरनाक चोटी पर पहुंचना बहुत बड़ी दिलेरी और जाबाजी का काम है। इस पहाड़ की चढ़ाई के दौरान 54 पर्वतारोहियों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई शेरपा भी मौसम की दगाबाजी के चलते जान गंवा चुके हैं। नेपाल में पड़ने वाले माउंट मनसलू पर इस साल 58 अलग अलग टीमों के 504 पर्वतारोहियों को क्लाइंबिंग परमिट दिया गया था। पहाड़ को फतेह करने का मिशन शुरू हो पाया कि 1 हफ्ते के भीतर 2 ताकतवर अटैक झेलने पड़ गए। माउंट मनासलू दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन इसकी कुछ खसूसियतें हैं कि वहाँ पे ना हर बार एवलांच आते हैं, हर बार कैंप्स दबते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर कैंप खाली है तो कैजुअलिटी फेटल है या नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर। और शायद इसी प्रकार का इस बार भी हो रहा है। इसमें माउंट मनासलू में काफ़ी ज़्यादा हर सीज़न में ये कैजुअलिटीज़ तो एक चीज़, लेकिन अवलांचेज आकर के कैंप डिस्ट्रॉय होना, माउंटेनियर्स को ऊपर जाने में हर साल बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी माउंट एवरेस्ट को जो भी फतेह करता है वो माउंट मनसलू को पार करके आगे बढ़ता है। इसे माउंट एवरेस्ट का अहम पड़ाव भी माना जाता है। माउंट मनसलू की समुद्र तल से ऊंचाई 8163 मीटर है और इससे दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। बताया जा रहा है कि माउंट मनसलू के शिखर को तय करने वालों की संख्या काफी होती है।
मगर 4,750 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप से आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। जो कैंप नंबर 1 से कैंप 4 तक पहुंच गया, समझो वो मौत को मात दे देता है। मगर कई दफा ऐसे ही बर्फीले तूफानों से पार पाना होता है। Inside is good. Train भीतर से train भीतर। इस बर्फीले तूफान से कुछ घंटे पहले ही लद्दाख के जिगमेत थारचिन इसके शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस दुर्गम चोटी को फतेह करने का अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। बगैर ऑक्सीजन माउंट मंजिलों पर पहले हिंदुस्तानी के पहुंचने का जश्न बेस कैंप में मनाया जाता कि उससे पहले ही हड़कंप मच गया। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाली बर्फ अगर कहीं है तो वो हिमालय है। मगर जिस रफ्तार से हिमालय के नेपाल वाले हिस्से में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो टेंशन बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Inside is good. Train भीतर से train भीतर। तो हिमालय में व्हाइट अलार्म पर आप देख रहे थे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।